वैश्विक संयुक्त राष्ट्र एसडीजी पैनल सम्मेलन पुरस्कार सीजन 2 का ला ग्लोबल फाउंडेशन ने किया। ग्लोबल यूएन एसडीजी अवार्ड सीजन 2 का आयोजन किया गया। आयोजन के बारे में आपको हम बता दें, जी हाँ, दिल्ली के हकीम अब्दुल हमीद ऑडिटोरियम जामिया हमदर्द में किया गया। यहाँ पर ला ग्लोबल फाउंडेशन 2020 में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता और आर्थिक विकास का समग्र विकास के माध्यम के सतत विकास का एक स्केलेबल, प्रकृति और समुदाय केंद्रित मॉडल बनकर हर साल 1 मिलियन लोगों को जीवन को बदलने में मदद करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सतत लक्ष्यों को, जिस तरीके से लगातार जो है काम किया जा रहा, उस सतत लक्ष्यों को देखते हुए यहाँ पर वैश्विक लक्ष्यों को गरीबी को समाप्त करने, गृह की रक्षा करने और 2030 तक सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के इस कार्य को गंभीरता से लिया गया और गरीबी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष के आयोजन का विषय 77 जागरूक कार्यक्रम पर एक CSR गतिविधि है। यह मामला एक इकोनॉमिक्स वॉक के तरीके से है और जिस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोगों को यहाँ अवार्ड दिए गए, साझेदारी में दुनिया भर से राष्ट्र गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करने के लिए आभारी हैं। वहीं इस मिशन में रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया। उसके बाद लोगों को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर असीम अली खान थे, जिन्होंने एसडीजी के लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात कुलपति डॉक्टर अशरफ असलम ने अपने भाषण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने प्रकृति के लिए उनके द्वारा लिखी अपनी पुस्तक के बारे में बताया। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि श्री ओला जनसन वाडिया अस्पताल के CDO डॉक्टर मिनी बोधनवल थे। डॉक्टर मीनाक्षी साहनी ने स्वयं एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने सभी सतत विकास लक्ष्यों को समझाया और सभी को इसका पालन करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर को एक साथ मिलकर हम तभी बदल पाएंगे। दूसरे बैच में श्री निक्सन जेफ्स, डॉक्टर लोपमद्र प्रियदर्शनी, डॉक्टर रजन सुदेश रत्न और श्री नरेंद्र भाटी कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि रहे। Myself, Professor Dr. Muhammad Afshar Alam. I am the Vice Chancellor of Jamia Hamdard. Today we have a program with La Global Foundation of Dr. Meenakshi Sahni with Jamia Hamdard is one of the academic partner of today's Sustainable Development Goal Leadership Program. So today it was a wonderful interaction with all over the world students and the research scholars came here, and the inaugural function we have discussed all the 17 goals from zero hunger up to the 17th goal we discussed in detail, and students from different country and research scholars, experts from industry, corporate sectors, professors, and today's chief guest is the Director General of CCUREM, Professor Asim Ali Khan came, and we discussed in detail, and it was a wonderful interaction with the La Global Foundation, the founder Dr. Meenakshi, and we will do program in future also with practically we do workshops, conferences, and invite many international participations, international experts from UN, from embassies and all. So SDG is very close to my heart. I practically implementing SDG goal in my campus, and I do also give lecture to many NGOs, many state governments and central government. Thank you very much. मैं प्रोफेसर आसिम अली ख़ान हूँ। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल है और जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन एल ग्लोबल फाउंडेशन, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जहाँ आज हम हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है और मुझे लगता है कि जो मैं अभी कह रहा था अंदर इस मीटिंग के दौरान कि हमको ये मिशन के तौर पर लेना चाहिए और जो हमारे देशवासी हैं, दुनिया में लोग हैं, हमको जहाँ पर अपने ऐसे लोगों को जिनके इन्फ्लुएंसेस हैं, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, उनको तो हम एम्बेसडर्स बनाना ही चाहिए। हमको जन जन तक जाना चाहिए और ये बातें उनको बताना चाहिए ताकि ये लोग वो अपनी ज़िंदगियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें और हर आने वाले दूसरे साथी को, अपने पड़ोसियों को, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने साथी देशवासियों को सबको इस बारे में बताएं। तभी हम बहुत जल्द में इस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी हेल्दी, एजुकेटेड, विदाउट पॉवर्टी, विदाउट हंगर, हम इसको डेवलप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी साहनी, फाउंडर प्रेसिडेंट एल ग्लोबल फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 12A ATG से भी सम्मानित है। वी आर ऑफिशियल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट एंड हम दर्पण NGO रजिस्टर्ड भी हैं। आज टुडे हम लोगों ने आज के दिन हमने ग्लोबल यूनाइटेड नेशन 17 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड्स का घोषित किया 2022 सीज़न 2, जिसमें हमारे देश विदेश से 160 कंट्री से हमें डेलीगेशंस यहाँ पर आए, रिसर्च स्कॉलर्स आए, जिन्होंने नींव रखी SDG के ऊपर, क्लाइमेटिक एक्शन। हमने 17 गोल्स पे आज जो निर्धारित किया है यहाँ पर, जिसमें हमारे जो सहयोगी रहे हैं वो वाइस चांसलर, ऑनर्ड एम्बेसडर ऑफ LA ग्लोबल फाउंडेशन प्रोफेसर अफसर आलम सर, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो हमारे एकेडमिक पार्टनर हैं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर आसम अली खान, जिन्होंने आज यहाँ पर आके अपना जो कीमती समय हमें दिया और जो ज्ञान आज हम सबको मिला है उनसे कि हम कैसे एक साथ एकत्रित होकर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स पे काम कर सकते हैं, क्लाइमेटिक एक्शंस पे काम कर सकते हैं, गुड हेल्थ पे हम सस्टेनेबिलिटी पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, और हमें ग्राउंड लेवल से किस तरीके से काम करना चाहिए। और हमें हर बारीकी पे, मतलब उनका यही उद्देश्य था कि हमें हर बारीकी पे SDG पे अगर हम कनेक्ट कर लें, सारे इंटर रिलेशन बना लें 17 गोल्स को, तो हमारा देश आज डेवलप नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में घोषित हो जाएगा। और ये सारा जो